Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is Raju Jamil here. And we have had a little misfortune here on the show that Behrouz Sazwari has got stuck up somewhere. And so has Shahzad Sheikh. Nevertheless, we have good enough team with the presence of the lady or the girl of the showbiz these days, Gubra Khan of Sinf-e Ahan. A big hand for her. And then I'll come to the introduction by introducing first my very, very good friend and a wonderful woman, great artist from 1964, mashallah, and still going strong, Shamim Hilali. And then everybody's Apa Bhi of Ankahi, the good old days of 1982, our Apa Bhi, Yani Azra Mansoor. And the great उभरती हुई राइटर ड्रामेटिस्ट माशाल्लाह बहुत ही कम अरसे में अपना लोहा मनवा दिया उन्होंने, बी गुल। और उसके बाद मैं किसके बारे में क्या कहूँ, ये शख्स जो है इसने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविज़न ड्रामों में अपना टेंट गाड़ा हुमायूं सईद की तरह, और वो है नदीम बेग। अभी लंदन नहीं जाऊंगा बनाई थी, उससे पहले ये खुद ही बताएंगे क्या क्या बनाया था। एंड देन इट्स माई ऑनर दैट कुबरा बीबी आई भी हैं यहाँ। इनके अलावा मैंने सबके साथ काम किया सिवाय इनके, बाकी एवरीबडी आई वर्कड विद एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। So we'll start our subject today instantly. We'll definitely try to find time in the end that you people can ask some questions you have in mind, because मेरे पास बड़े मैसेजेस आए हुए हैं और वो लोग बड़े नाराज़ हैं कि ये सब क्या हो रहा है टीवी में। तो मैं इनसे ज़रूर पोस्ट करूँगा वो सवालात, स्पेशली राइटर से और कुछ अदाकारों से। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई रादर सिट लाइक दिस। सॉरी मेरा बैक हो रहा है। ओके, so like I'll start with initially with Shamim Hilali, one of the most senior artists of Pakistan television, been in the television dramas since 1964. I had the opportunity to work with her in Lahore on a huge long play, Ruth Badal Jayegi, directed by Agha Nasir. I'd like to pose a question on Shamim Hilali. Okay, you have seen the rise, ubarna of Pakistan television dramas, which were only Pakistan television dramas then, and then आगे आके वो प्राइवेट प्रोडक्शन बन गई और उसमें मौज़ूआत बदले और बहुत ज़्यादा फैलने शुरू हुए। आपने वो दौर भी देखा है और आज का दौर भी देख रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। क्या फ़र्क पाया आपने? अस्सलाम वालेकुम। और करीब जी फ़र्क देखिए, मैंने जब शुरू किया ना तो वो था ज़माना, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा उसके बारे में, कि एक ज़माना था जबकि सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट होती थी। आप समझिए कि वो जैसे हम स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये गुंजाइश नहीं थी कि आपने कोई गलती की फिर आप दोबारा आपने रीटेक कर लिया, उसको रीशूट कर लिया, नो। पर एक बात यह कि उस ज़माने में जब टीवी शुरू हुआ तो दिन में 4 घंटे के लिए चलता था टीवी, शाम को किसी वक्त शुरू होता था और रात के 9-10 बजे ख़त्म हो जाता था। उसमें सारी चीज़ें डालनी होती थी, ख़बरें भी होती थी, इंफॉर्मेशन के भी प्रोग्राम होते थे, और हफ्ते में कभी एक बार ड्रामा हुआ करता था। मंडे ऑफ होता था, मंडे ऑफ होता था, पूरा टीवी बंद होता था। कुछ ये सोचिए आप, ऐसा कोई आप ज़माना सोच सकते हैं जिसके जहाँ के 24/7 टीवी ना चलता हो। तो उस ज़माने के फिर ड्रामों से तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। उनकी तैयारी हम हफ्तों पहले शुरू कर दिया करते थे, क्योंकि जब तैयारी तो स्टेज के प्रोडक्शन की तरह होता था। और कमरा जो पहला टीवी स्टेशन था, जो कि रेडियो पाकिस्तान के एक छोटे से गार्डन में कोने में उन्होंने शेड 3-4 शेड इकट्ठे करके बनाया हुआ था। तो उसमें एक कोने में एक दड़बा सा बना हुआ था जिसमें अनाउंसर्स हुआ करते थे। ये सोचिए आप, हर प्रोग्राम के पहले अनाउंसमेंट होती थी कि अब आप
चंद लम्हों में शाम 5 बजे आप देखेंगे ड्रामा, आपका पसंदीदा ड्रामा फला फला फला। और तो वो अनाउंसमेंट वहाँ होती थी, फिर बाकी जो था जगह उसमें एक जल्दी से एक वो स्टेज मतलब सेट लग जाता था, उसमें एक हिस्सा हुआ, फिर बीच में कोई गैप आ गया 10 मिनट का तो दूसरी जगह लग गया। तो इस रूडिमेंट्री टूल्स के साथ जो है वो ड्रामे हुआ करते थे। इंतज़ार फरमाइए बहुत आता था। इंतजार फरमाइए बहुत आता था टेलीविजन पे। अच्छा, यही फ़र्क है जो मैं बताना चाह रहा था और आपसे सुनना चाह रहा था कि उस ज़माने में, अब तो ड्रामा शुरू होता है तो इश्तिहार से शुरू होता है, और ड्रामे में जब आदमी महव होता है और बिल्कुल घुसा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि अब क्या होने वाला है, तो उसी वक्त इश्तिहार शुरू हो जाता है और उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, वो दूसरे चैनल की तरफ कूद लेता है, और जब वहाँ कूदता है तो वहाँ भी इश्तिहार मिलता है तो वो दीवाना हो जाता है। ये फ़र्क है आजकल के दौर में। और इसी बात पे मैं आप क्योंकि बिगनर्स और माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, अब मैं एकदम आज के दौर पे आ जाता हूँ। वो हमारी बैठी हैं कुबरा खान साहबा, सिंफ आन में इन्होंने अपना लोहा मनवाया माशाल्लाह। कुबरा, हाउ डू यू I mean, you have not, of course, been on that era at all. You're just a child, माशाल्लाह, अभी बच्ची हैं आप। मगर आपने ये आज जो एंटर हुई, did you really knew that सिंफ आहान में आप वो मुकाम हासिल कर लेंगी? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नदीम भाई साथ बैठे हैं। जब मैंने इम्तिहान साइन किया था तो आई वॉजंट श्योर व्हाट आई एम गेटिंग इनटू एट दैट टाइम। मैं बहुत स्केप्टिकल थी, बल्कि आई थिंक नदीम भाई एंड आई बोथ, हम दोनों बहुत ही स्केप्टिकल थे इस कैरेक्टर को लेके, बिकॉज वी weren't श्योर कि कैसा ऑन स्क्रीन आएगा। लेकिन दिस वन थिंग दैट आई हैव लर्न टू डू इज ट्रस्ट माय डायरेक्टर, एंड दिस इज समबडी दैट आई ट्रस्ट ब्लाइंडली। तो हम जब सेट पे गए और जो जो चीज़ें थी स्क्रिप्ट में, हम बैठते थे उसके बारे में बात करते थे, जो महाजबीन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में बात करते थे, एंड वी ट्राई टू मेक इट द बेस्ट वी कुड एट दैट टाइम। तो अंदाज़ा नहीं था कि जब ऑन स्क्रीन आएगा तो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा जितना आया। So I was very blessed actually. Kubra, I'm sure on the YouTube and the other ones like DVD and all that, you might have seen the other old plays of Pakistan. Yeah. Ankahi and Tanhaiya and all that. You must have seen that. I've seen Tanhaiya a bit. Tanhaiya. How do you rate Tanhaiya to the plays of today? Tanhaiya was relaxing, family affair and all that. आजकल के प्लेज में ज़्यादातर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि एक मियाँ जो है दूसरी औरत से अफेयर लड़ा रहा है, घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सब। How would you gauge that? No, I completely agree actually. I feel like जो हमारे, not all the dramas now, लेकिन जो हमारे पुराने ड्रामे होते थे, I feel like वो अपने वक्त के लिए इतने progressive होते थे. You know, they would encourage you, they would inspire you to do better things and understand different variations, because at the end of the day, exposure की बात होती है as well, right? Now social media की वजह से हमें इतना exposure मिल गया, हमें पता है किससे कैसे बात करनी है. उस time पे obviously, you know, I guess we didn't have as much interaction as we do today. So हमारी एक एक्सपोजर होता था वो टीवी था, और टीवी पे जैसे हम फैमिलीज और लोगों को देखते थे, उनके साथ एम्फसाइज करना सीखते थे हम। आई थिंक नाउ एक्सपोजर इतना ज़्यादा बन गया है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ओवर द टॉप, लाइक ओवर एक्सपोज हो गया है दिस पॉइंट दैट नाउ हम जो ड्रामे कर रहे हैं, अगेन नॉट ऑल द ड्रामास, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी आ रही हैं, लेकिन आई डू अग्री कि आजकल we have gone slightly more backwards, कि even the youth हो जाए या हमारी you know हमारी जो सी भी generation हो जाए, सबको खटकता है कि they like ये हर घर में तो नहीं होता. So you believe that the audience of today do like some of the very dangerous plays being shown these days? Do you believe that? You know, it's a confusing thing. Rather a difficult question on you, but yet. No, I think it's a little confusing thing because मैं कहती हूँ कि हम दिखाते हैं, लोग इसलिए देखते हैं, लेकिन फिर लोग देखते हैं इसलिए हम बनाते हैं, ये भी एक चीज़ है. So it's like a vicious circle, I think. You know, अभी there are dramas जो हम as human or as Pakistani or as Muslims we don't agree with them, but rating उनकी सबसे ज़्यादा आती है, and then you wonder what happened. Having said that, on your point, I'll move to Bigul. एंड बिगुल, अब आपकी बारी है, आप बताएं. आप तो माशाल्लाह बहुत कम अरसे में आपने मैदान मारा है ड्रामा लिखने का, और आपके तो बड़े मशहूर ड्रामे हैं. आप जो लिखती हैं और अपने जहन में ख्याल लाती हैं और जब बैठ के कंसीव करती हैं आइडियाज़ ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, तो आजकल के दौर में जो हो रहा है उसको मद्देनज़र रखती हैं आप, या जो आपसे प्रोडक्शन हाउस वाले कहते हैं या कि ऐसी स्टोरी होनी चाहिए, पब्लिक की ये डिमांड है, या वो है, ये वो है, आपका क्या ख्याल है उस बारे में? आदाब. मैं
बहुत मुझे अच्छा लगा ये खुशफहमी कि मैंने कोई मैदान मारा है ये सुन के। यू हैव डन वेल। लेकिन अभी जैसे आप और शमीम ये बात कर रहे थे, आपने कहा कि इंतज़ार फरमाइए आता था और एक प्ले आता था, बीच में एक हफ्ते में छुट्टी भी होती थी। मेरे लिए एक बड़ा ही रोमांटिक ये ख्याल है ये सुन के कि आप इंतज़ार फरमाइए कहा जाता था और फिर बैठ कर पूरी कौम नाजरीन इंतज़ार फरमा भी लेते थे। और वो एक स्टेट टेलीविज़न था, आज भी वो स्टेट टेलीविज़न है जिसका वही हशर है जो स्टेट का हशर है, तो उस पर तो एक बात अब हम बढ़ा नहीं सकते, वो तब की बात थी। You're right, वो तब रह गई है। दूसरे आपने कहा कि जैसे ही ड्रामा शुरू होता है इश्तिहार आ जाते हैं, मेरा ख्याल है सी अदर वे राउंड, जैसे इश्तिहार शुरू होते हैं ड्रामा आ जाता है। इट्स बेसिकली तो दे आर सेलिंग। जी, बात तो मार्केटिंग की हो रही है, कंटेंट तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बात हो रही है। अगर उसकी हो रही होती तो ये हशर ना होता। बट सभी ने तस्करा आया था। जी, बस वो यही तस्करा अहम है दरअसल। अच्छा। तो मार्केटिंग वालों का जो होल्ड है कंटेंट के ऊपर, अगर वो हमें बताएंगे कि क्या लिखना है, क्या बनता है, क्या बिकता है, वो बताते हैं कि क्या देखा जाता है, तो वो अगर वो नहीं बेच सकते जो कि दिखाना चाहिए, तो ये उनका कोई मसला है। लिखने वालों का तो मसला नहीं है। अगर वो ही बेचे चले जाएंगे जो आराम से बिकता है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी फन इन दैट। बिल्कुल, मैंने कई दफ़ा हसीना मोइन अल्लाह बख्शे उनसे भी पूछा था कि क्या जहन में लाती हो हसीना तुम कि एक कमाल की चीज़ निकालती हो, क्या लोगों को जहन में रखती हो, माहौल को रखती हो, क्या तुम्हारे अंदर, और स्पेशली पावरफुल डायलॉग्स आप क्या जहन में रखती हैं जब आप ये शुरू करती हैं स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह? आपके जहन में क्या होता है, बेसिक फोकस किस पे होता है? देखिए, कुछ भी जहन में रखना भी मुझे लगता है एक एजेंडा है। मैं तो कुछ भी जहन में नहीं रखती, मैं इसे बिल्कुल तन्हा छोड़ देती हूँ, और जो मुझे लगता है कि मेरी सोच है या जो प्रोजेक्शन है, जो मुझे नज़र आता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैं उसको मनोमन वैसे लिखने की कम अज़ कम कोशिश करती हूँ। वो अच्छा है या बुरा है, वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, उस वक्त तो मुझे ये ख्याल नहीं होता। वो जूते मुझे बाद में पड़ना शुरू होते हैं जब वो बिकने को जाता है और नहीं बिकता। राइट, थैंक यू। आई कम बैक टू यू नदीम बेग जनाब जी। पहले तो आप जरा खुद बताइए कि आपने कौन सी मार्कतुल्लाह प्रोडक्शंस किए, नाम दे दीजिए 3-4 फिल्मों के और ड्रामों के। ये मुझे कुछ थोड़ा अजीब लगेगा ये कहना। नहीं, अजीब नहीं लगेगा, तुम खुद अजीब हो। मेरा ख्याल है अभी बात हो रही थी सिन्फ़े आहन की। हाँ। एक सिन्फ़े आहन जो लास्ट ईयर चला था, और उसके अलावा आजकल एक चल रहा है कुछ अनकही। दीज आर द 2 ड्रामाज। मेरे पास तुम हो, आई एम श्योर लोगों ने देखा हुआ है। कुछ और माल आ रहा है? वो तो बन रहा है, तो आएगा भी। अच्छा, वो जो मैक्सिमस घोड़े वाला फिल्म बनाई थी तुमने मैं लंदन नहीं जाऊंगा, जी जी जिसमें तुमने हुमायूं सईद को घोड़े पे बिठा के लाए थे भावलपुर में उड़ाते हुए, जी। उस फिल्म में तुमने बहुत मेहनत की थी, मगर उससे पहले वाली जो तुमने फिल्में बनाई थी उसके मुकाबले में वो फिल्म लो क्यों गई? लो नहीं गई, ठीक है, इट डिड राइट, मगर क्या वजह थी? क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन तो बड़ी कमाल की है और तुम स्क्रिप्ट के अंदर घुस के काम करते हो और लोगों की जहन पढ़ के काम करते हो, और अदाकार को तुम अदाकारी उससे निकालते हो, अगर उसमें ना भी हो फिर भी निकाल लेते हो तुम। वो क्या जादू है? आई थिंक एक फिल्म के अच्छा जाने में और ना जाने के दरमियान में बेशुमार वजूहत होती हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट करें, जो भी फिल्म बनाऊं, चलिए मैं अपनी बात करता हूं, उसको मैं बहुत ऑनेस्टी से और अपनी पूरी मेहनत से बनाऊं। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, बहुत सी कहानियाँ जो सुनाना चाहते हैं, बहुत सी कहानियाँ उन्हें बहुत पसंद आती हैं, बहुत सी कहानियाँ उनको एवरेज लगती हैं। सो आई थिंक हम इसी साइकिल में रहते हैं। Nadeem, excuse me, the latecomer fallen Mr. Shehzad Sheikh, one of the most upcoming actors. He played my nephew in Anna. We shot at Chitral for a month. Shehzad, I welcome you here and God bless you for being here. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Hope everyone's doing great. I am extremely sorry. I was caught up doing a serial. I would think Nadeem bhai would understand. Yeah, I know. So we were doing a sequence.
तो एक्टर्स को कहीं जाना था, so I got a little late. Extremely sorry about that. और ये Please हमारी carry ही on. प्रोडक्शन है तो मुझे अंदाजा है कि ये Shehzad, I am grateful to you, and so is OUP and the Karachi Literary Festival, and so are these people that you came here. Thank you, thank you. God bless you. Now, Nadeem, as you were saying, जी मैं कह रहा था कि तो हम चीज़ें बनाते हैं, कुछ चीज़ें पसंद आती हैं लोगों को, कुछ नहीं आती, एंड दिस इज़ हाउ वी लर्न। राजू भाई, right? Okay. Now I'll come to again amazing star of the yesteryears, and she's still there in the radio now. She's doing good work at the FM as a RJ radio jockey, and she's doing wonderfully well there. My very close friend, my darling, Azra Mansoor, I call as Ajo. अजो का इन्होंने एक निक नेम रखा हुआ है मेरी फेसबुक पे, जो हर एक की फेसबुक पे, वो भी बीगुल है, तो दो बीगुलें साथ बैठी हैं। तो आप बताइए, आपने अनकही में बेहतरीन किरदार किया था आप अभी का, और वो एक ज़माना ही अलग था, मैं भी अनकही में आपके साथ था। आप ये बताइए कि वो अनकही और आज की जो अनदेखी या देखी है, उसके दरमियान आप क्या फ़र्क देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगी कि मेरा सबसे पहला ड्रामा जो था वो 31 दिसंबर 1967 को एयर हुआ था कराची टेलीविज़न से, और ये वो वाला वक्त था जब एडिटिंग नहीं हुआ करती थी, और मैं बिल्कुल रॉ थी। मुझे तो ABC भी नहीं मालूम थी, और शायद आज भी नहीं मालूम कि ड्रामा जो है उसमें मैंने क्या करना है, कैसे करना है। तो फ़र्क तो बहुत पड़ गया राजू, तुमको खुद भी इसका अंदाज़ा होगा। एक तो ये कि कमर्शलाइज बहुत हो गया है। हमारा जब वक्त था तो मुझे याद है कि हम लोग की 2 दिन रीडिंग हुआ करती थी। पहले दिन हमको स्क्रिप्ट मिलता था और वो कहते थे कि जी आप इसको बस जस्ट गो थ्रू इट। उसके बाद अगला दिन जो है वो हमारे डायरेक्टर बैठ जाते थे और वो ये कहते थे अब ज़रा एक्सप्रेशन डालिए इसमें, आप कैसे बोलेंगे। 2 दिन वो हुए। उसके बाद जो हमारा कराची टेलीविज़न का जो लॉबी होती थी उसमें चौक से पूरा सेट बनाया जाता था, कैमरास की जगह होती थी कि यहाँ कैमरे होंगे, और उस पर हम रिहर्स करते थे अपने डायलॉग्स के साथ, मूव्स के साथ। उसके बाद ड्राई रिहर्सल, कैमरा रिहर्सल, और फिर शूट होता था। आजकल जब मैंने पहली बार प्राइवेट प्रोडक्शन की है राजू, तो उसमें मैं बौखला गई थी, क्योंकि मैं जब गई हूँ मैंने उनसे कहा कि मुझे स्क्रिप्ट भिजवाएं, कि आप आए तो सही, आप आए तो सही। जब मैं गई तो मुझे 2 सफ़े पकड़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि जी ये आपके डायलॉग्स हैं और आप मुझे बोल लें। अब मैं वो देख रही हूँ, उसने गुस्से से कहा, तो भाई गुस्सा किस बात पे आया था, क्यों, व्हाट हैपेंड, ये असल कहाँ है? और ये हंसते हुए कहा तो इतनी खुश क्यों है, तो हमें ये भी नहीं पता वो इतनी खुश क्यों है, लेकिन बहरहाल ये चेंज आ गया है। और उस वक्त के हमारे जो डायरेक्टर्स थे उनकी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो होती थी वो होती थी तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर, कि सही आपकी अदायगी होनी चाहिए, और हमको वो गाइड भी बहुत किया करते थे। मैंने नदीम के साथ काम तो नहीं किया, आई विश आई वुड समडे, लेकिन नदीम मैसेज है, सुन लो। जी खुश नसीबी होगी। लेकिन ये कि आजकल मैं देखती हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी आजकल, जो मेरे लिए तो वो बच्चे ही हैं सब, तो उनके साथ काम किया है, लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि बहुत कम होता है जब वो किसी को बताते हैं कि आप इसको यूँ नहीं यूँ कहें या ऐसे करें, वरना ये कि आर्टिस्ट जो है वो खुद ही कंसीव करके और खुद ही, या तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ही बाकमाल आर्टिस्ट हैं सब के सब। और ये शहजाद जो बैठा है ना यहाँ, इसके साथ मैंने 2 सीरियल्स किए, मुझे बड़ा मज़ा आया था इसके साथ करके, इट वाज फन वर्किंग। एंड कुबरा ऑल्सो, कुबरा के साथ भी ये मेरी बहू बनी थी गाने में। अजो, I'll come back to you. I'll come back to you. शहजाद में आए हुए हैं, ये वो शख्स है, ये वो बच्चा है जिसको मैं कंधे पे लेके फिरा हूँ। ये मेरे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त जावेद शेख का बेटा है। एंड अरे ये बैनर तो हटा दें, बस बहुत हो गया, मुझे भी 10 साल हो गए। छोटा मोटा बच्चा था ये, हम इसको गोद में लेके फिरा करते थे। वो गुड ओल्ड डेज ऑफ अनकही, खैर उस वक्त तुम पैदा ही नहीं हुए थे, या हो गए होगे तो बहुत छोटे थे, मुझे याद है। But we had a lovely time working in Anna also. Oh, we had a great time. You played my nephew, and you played with my drama daughter, जी। Hania Ahmed, जी। Daneen. जी जी जी। Now you tell me, you have seen your dad's plays of yesteryears, and
You might have guessed कि how is this happening without any location. सेट पे कैसे ऐसे कमालात बन रहे हैं, और आजकल तो आपके पास एक्चुअल लोकेशन होता है, आलीशान घर होते हैं, आप तो आउटडोर पे भी जाते हैं बाहर बड़े अच्छी अच्छी जगहों पे, जैसे हम गए थे चित्राल में हिंदू कुश हाइट होटल में, वहाँ का उसमें आप वो वक्त और ये वक्त ड्रामा कहाँ था और कहाँ आ गया, उस पर आप क्या कहेंगे? Raju uncle, since we shot Anna, it's been like 4.5 years, I think. मेरे ख्याल से अब जो प्रॉब्लम आ गई है एज एन एक्टर जो मैं फेस करता हूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि यार मुझे अच्छे किरदार क्यों नहीं मिल रहे, या मुझे डिफरेंट स्टोरीज पे काम करना क्यों नहीं मिल रहा। आई हैड अ लॉन्ग चैट विद नदीम भाई ऑल्सो द अदर डे। मेरा कंक्लूजन अब एज एन एक्टर ये है कि ऑडियंस डिसाइड करती है कि उनको कंटेंट क्या चाहिए। अब हम अपनी मर्जी का कंटेंट उनको नहीं दे सकते। I tend to agree with you. नदीम भाई का इतना अच्छा ड्रामा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज दैट आई हैव सीन आफ्टर सो लॉन्ग। कुछ अनकही, इट्स अ फैमिली ड्रामा, आपको उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ होगा, इट्स अ ग्रेट ड्रामा। बट उसकी टीआरपीज इतनी नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पीपल आर वॉचिंग व्हाट दे वांट टू वॉच, एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, वी हैव ट्राइड to give them different storylines, we've tried to show them different characters, but somehow it's not working. I fail to understand why is this happening. वही सास बहू, वही extra affair चल रहा है आपका किसी के साथ। Seem like you're yourself a bit bored with that. It is, but there has to be a stop to it, right? Which there's not. So I feel to understand कि हम अपनी ऑडियंस या ऑडियंस कब एक्सेप्ट करना शुरू करेगी कि हम एक अच्छे ड्रामे देखें। कोबरा वर्कड इन सच अ नाइस ड्रामा व्हिच वाज अलिफ, that was a fantastic drama. She and Sajjal were amazing there. Absolutely. But I don't know, people are I guess not ready for that right now on TV, but we still have to push it. फिर चैनल by the end of the day they give up and they say नहीं यार हमने different storylines पे काम नहीं करना। Please add to it अदीम भाई। Can I say something? मेरा ख्याल है कि ऑडियंस के ऊपर हर बार डाल देना भी थोड़ा अनफेयर है कि ऑडियंस ये देखना चाहती है और हम कुछ और बनाना चाहते हैं। हम सब उन ड्रामों के नाम लें जो ड्रामे शायद टीआरपी में बहुत ऊंचे नहीं थे, और वो ड्रामे जो टीआरपी में बहुत ऊंचे थे और वो अच्छे नहीं हैं और उनको ऑडियंस देख रही है और वो वैसे ड्रामे नहीं बनने चाहिए। आई थिंक लोग क्या देखना चाहते हैं और हम क्या दिखाना चाहते हैं, दिस इज़ अ डिबेट। लेकिन इसका भी ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम जो दिखाना चाहते हैं बहुत बार हम डिसाइड करते हैं कि यू नो विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर कि ये एक ड्रामा है और ये ड्रामा अच्छा बना है। मुझे लगता है ऑडियंस बहुत जेनरस है, वो एक अच्छे ड्रामे को अप्रिशिएट करती है। उसकी ऑडियंस कम हो सकती है। नदीम, रुकावट क्या है? रुकावट कोई नहीं है। मेरा ख्याल है सारी ऑडियंस को एक ही डब्बे में डालना एक बहुत अनफेयर बात है। ऑडियंस मुख्तलिफ़ तरह की होती है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबको एक ही तरह का गाना, एक ही तरह का एक्टर, एक ही तरह का ड्रामा, एक ही तरह की फ़िल्म पसंद नहीं होगी। उनको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें पसंद होंगी। ये हो सकता है कि कुछ अनकही की तादाद कम हो और मेरे पास तुम हो की तादाद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला डिफरेंस जो है वो पूरी दुनिया में है, और लोगों के पास अब चॉइस है कि लोगों के पास हर तरह का ड्रामा आप उनको दिखा रहे हैं। जो लोग जैसा ड्रामा देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ डिसएग्री कि ड्रामा एक ही तरह का होना चाहिए जैसा हम समझते हैं। मेरा ख्याल है कि ड्रामा बहुत तरह का होना चाहिए जैसा हम समझते हैं, जैसा ऑडियंस देखना चाहती है, जैसा बीगुल लिखती हैं। क्योंकि जो इन्होंने लिखा लोगों ने वो भी बहुत पसंद किया और उसकी भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो डेवलप हुई। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। I'll come back to you, Nadeem. Very well said. Very well said. बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेच भी बहुत कर रहे हैं। I think I should wrap up in about maximum 18 episodes. I agree with Nadeem what he has said, and that's why I'll come to Bigul, and then after Bigul I'm coming back to Kubra. So Bigul, whatever Nadeem has said, you're a writer, you're a dramatist. Do you really agree with him? ऑफ कोर्स आई डू। बिल्कुल ठीक बात है कि पूरी दुनिया में हर तरह का काम होता है। देखिए जो आर्ट फॉर्म है उसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है और होनी भी चाहिए।
और वो सारी डाइवर्सिटी उसी की प्रोजेक्शन है जो सोसाइटी में आपको नज़र आती है। एक सी कोई भी चीज़, यानी 24 घंटे मेरा ही ड्रामा तो नहीं चल सकता, विच इज़ वेरी अनफेयर ऑन मी एंड द ऑडियंस ऑल्सो। लेकिन कम से कम ये ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है ड्रामा बनाने वाले की कि वो कहीं पर जाके उनके इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट तो करे, कहीं पर जाकर कोई एक सवाल तो हम छोड़ें, हम जवाब देना बंद करें, हम सवाल करने पर उनको उकसाएं कि वो कुछ सोचें, वो कुछ सवाल करें, अपनी ज़िंदगियों से उनको रिलेट करें और उसमें से कुछ जवाब तलाश करें। Well तो ये said. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा, बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। कुबरा, आप और शहजाद, आप दोनों पैगंबर हैं नए ज़माने के, माशाल्लाह। कुबरा, आप बताएं, शहजाद ने जो बात कही और फिर नदीम ने जो बात कही, आपने बड़ी गौर से सुनी, मैं देख रहा था, फिर बिगुल ने जो जिक्र किया, आपके जहन में आपके लिए आपकी विश लिस्ट क्या है? बिकॉज यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, तो हाउ डू यू वांट टू कैपिटलाइज योर सेल्फ मोर बिफिटिंगली लाइक सिनफिहान एंड गोइंग फोर्थ ऑन? सो माइक मुझे कुछ दिन पहले ही एक शो में आज ये सवाल पूछा गया कि आप इतना कम काम क्यों करती हैं, तो आई सेड कि बिकॉज आई वांट टू वर्क ऑन क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी। एंड जैसे आप क्वालिटी कैसे डिसाइड करती हैं? मेरे लिए अगर एक स्क्रिप्ट में, अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ और उस कैरेक्टर से मैं एक तो रिलेट कर सकती हूँ, एंड नॉट एज कुबरा, एज ऑडियंस, अगर मैं रिलेट कर सकती हूँ, अगर मैं अपने किरदार से कुछ सीख सकती हूँ या मैं उस कहानी से कुछ सीख सकती हूँ, for me that is a very important thing. And just like Beagle ji said कि yes, it is an entertainment industry, लेकिन we do somewhere have to take responsibility for the work we show, because हमें शायद एहसास है इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि इतना in your face नहीं है, but the fact is कि हमारी media industry जो है, be it news or be it entertainment industry, that does normalize things for us. तो हम जो भी constantly दिखाएंगे वो आप desensitize होते रहते हैं उस चीज़ से। What would you want Bigul to write? Tell me, honestly. Whatever she feels like. Yeah, whatever she feels like. Actually, whatever she feels like. Because main चीज़ है ही यही कि एक तरह से हर ड्रामा नहीं हो सकता। हमें, I mean, we emphasize with our characters because not every character is the same. आज मैं महाजबीन हूँ तो कल मैं मशर हूँ, an evil person, but she has a past. And then Mahajabeen, who was a spoiled brat, but she also had a past. Then there's in Sangema, I've forgotten her name, Sherzad. She also had a story. So that's the whole point कि हर इंसान different होता है और हर इंसान की different कहानी होती है. And I think it's important for people to see that कि जो हमारी सोच है या जो हमारी ideologies हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही एक चीज़ है. और वही एक चीज़ है जो हम एक राइटर के थ्रू या एक ड्रामे के थ्रू या फिल्म के थ्रू बता सकते हैं कि it's okay to accept different situations and people as well. माशाल्लाह, well said. Well said. एक चीज़ मैं इसमें सिर्फ आपकी इजाज़त जी से ज़रूर, शामिल करना आप चाहती हूँ बिल्कुल कि आप कहें। उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि जो मैं लिखना चाहूँ मुझे वो लिखने की आज़ादी हो और मुझे उस आज़ादी का इस्तेमाल भी आता हो कि उसे किस ज़िम्मेदारी से निभाना है। लेकिन उसके अलावा हम सब जिस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं वो एक आर्ट फॉर्म है। आप लोगों जो पिछली आप बात कर रहे थे कि वहाँ बेहतर हमें चीज़ नज़र आती है और इससे कोई हमें उसमें दूसरी राय नहीं है, वाकई वो कंटेंट बेहतर था, वो काम बेहतर था। देखिए, एक आर्टिस्ट वो चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म का हिस्सा है, उसका एक पॉलिटिकल व्यू होना, उसका एक वर्ल्ड व्यू होना। मैं जब तक अच्छा नहीं लिख पाऊँगी, जब तक मैं अच्छा पढ़ूँगी नहीं। सो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपने ज़िंदगी को कैसे बरता है, आपने ज़िंदगी को कैसे देखा है, आपने क्या पढ़ा है, क्या देखा है, आपका एक्सपोजर कितना है उस रियलिटी से। तो अगर तो सिर्फ हम एक उसको एक ग्लैमर के डब्बे में बंद कर देंगे, वो तो कोई भी, अब तो बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और बड़े अच्छे कपड़े बनते हैं, वो पहन के अब हसीन लग के और घर चले जाएंगे, वो तो आसान काम। बिल्कुल। शमीमो, नाउ बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर कि मैं सबकी बातें सुन रही थी और मेरा ये ख्याल है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी हमारे पे भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है कि हम, अगर हमें लगता है कि ऐसा काम हो रहा है जिससे हम मुतमईन नहीं हैं या जो ऐसा पहलू सोसाइटी का दिखा रहे हैं जो कि हम नहीं दिखाना चाहते, तो हम पर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम
कोशिश करें कि अपनी कहानियों में इवन एज एक्टर्स ऐसे पहलू डालें जो कि इन शॉर्टकमिंग्स को रेक्टिफाई करें। शहजाद, जैसे शमीमों ने अभी बात की, कभी तुम्हारे साथ ऐसा मौका आया है कि तुम्हें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्ले मिला हो और तुमने स्क्रिप्ट के बाद रिफ्यूज़ कर दिया हो कि नो आई विल नॉट डू दैट? आया है कोई ऐसा मौका तुम्हारे साथ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं नहीं आया? क्यों? कोई छोड़ना नहीं है प्ले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। बट ऑब्वियसली आई एज एन एक्टर मेरी ये ड्यूटी है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढूं और उस किरदार के बारे में चीज़ें जानूं अपने डायरेक्टर से, अपनी राइटर से, एंड मेरा उसके बाद मेरा अपना क्या व्यू पॉइंट है, मेरे अंदर एक शहजाद है जो एक दुनिया को एक अलग तरीके से देखता है, वो इस कैरेक्टर को किस तरह देख रहा है, उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो अपने डायरेक्टर से शेयर करता हूँ ताकि मुझे वो गाइड कर सकें कि इसको और बेहतर हम किस तरह बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यस, यू हैव टू एज एन एक्टर, इट्स योर ड्यूटी टू फिल a lot of blanks into the character जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है. So it is very important for the director and the actor to have a healthy relationship so that when you're on set, it's already decided mutually. I mean, going to the future for you, do you see yourself coming in the movies? Do you wish to come I'm in the very movie? happy doing dramas right now. Ah, I'm very, Kubra very has happy. already been in London नहीं जाऊँगा. She has done well there, and she has been. You're doing good. Have you been offered movies, Kubra? Yeah. Yeah, I've done a few movies now. I did Jawani Bhir Nahi Aani 2. I did London Nahi Jaunga as well. I did Parvaz Junoon. And I actually started with movies. Now Malum Afraad 1. अच्छा, जी, तो मैंने शुरू ही फिल्म से किया था. तो आपने क्या सोच के किया? आप ड्रामे से क्या खुद हाफिज कह देंगी या ड्रामे को जारी रखेंगी आप? नहीं नहीं, I mean they're both together. Both Parallel चल together. रहे हैं. हाँ जी. So you want a parallel चल mixture? रहे हैं. Yeah, both of them. क्योंकि the thing is, I feel like with movies, it's more on the entertainment side. It's like it's a world that is created by the team. But you got to believe there's a lot of difference between a movie and a television drama. Yes, that's exactly it. So, which is exactly why I feel कि जो ड्रामे हैं, it's like instant response. I would never compare a drama to a theater, but in comparison to a movie, I guess there's a similar analogy I could give कि with drama आपको instant reaction मिलता है audience से, especially आज के वक्त में जब social media is so on the high rise. जैसे episode खत्म होती है आपको पता चल जाता है कि आज की episode कैसी थी, लोगों को कैसा लगा, मेरा character कैसा लगा या story line कैसे develop हो रही है, वो सारा कुछ नज़र आ ही जाता है आपको. And I think drama is something that connects with everybody. Lovely. And I'll give some time to the audience before we. राहिला बकाई जो मेरे जहन में नाच रही हूँ, एकदम उनकी खैरालूद निगाहें आएंगी कि आपका टाइम ख़त्म होने वाला है. वो बड़ी भैया, उनसे बड़ा डर लगता है, वो 1 मिनट भी आगे नहीं देती हमें. तो मैं ऑडियंस को चांस देता हूँ कि कोई सवाल करना चाहें नदीम से, कुबरा से, शहजाद से, शमीमों से, अज्जो से, बिगुल से. दे आर मोस्ट वेलकम. एंड बट अपना सवाल ज़रा मुख्तसर रखिएगा. माइक ले जाइएगा इन साहब के पास, ये सामने जो बैठे हैं. माइक ऑन कर लें, अपना माइक ऑन कर लें. हेलो. मैंने अराउंड 2 to 3 years में मैंने 1000+ फिल्म्स देखी हैं. मतलब आई हैव वॉच वेब सीरीज एवरीथिंग. मतलब टॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड में एज सच नहीं है क्योंकि हमारा जो कंटेंट है दैट्स नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. मतलब 4-5 साल भी हो गए मूवीज़ को, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है और उस वजह से हम इतना कंटेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते. क्योंकि हमें शायद हम अगर मूवीज़ अगर देखेंगे तो 10-12 लिस्ट में आ जाएंगी, लेकिन वो आ नहीं पाएंगी. तो उस वजह से भी लोगों को एक्सपोजर नहीं है पाकिस्तानी कंटेंट का. प्लस जिस वजह से मूवीज़. आपने कौन सी फिल्में देखी हैं यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मैंने टॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं. मतलब यू कैन नेम इट. मतलब लेकिन फिल्में हम सिनेमा में जाके देखते हैं, Exactly. बनाते हैं, तो आप वहाँ जाके देखें अगर आपको लग रहा है. बॉलीवुड तो बैन हो गया ना, टॉलीवुड तो बैन हो गया ना. पाकिस्तानी, एक तो मैं लॉलीवुड और बॉलीवुड नहीं कहता, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी फिल्म्स कहते हैं. हॉलीवुड की फिल्में लगी हुई हैं. खैर, आपका क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली सर. तो उस वजह से वाइड ऑफ कंटेंट होने की वजह से जो है हम उस तरफ हो जाते हैं. प्लस और जो कंटेंट बन रहा है ना वो शायद हमें केटर नहीं कर पा रहा, यानी हमारी ऑडियंस को केटर नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है. तो उस वजह से मतलब उस वाला कंटेंट जो नेटफ्लिक्स वाला कंटेंट है या जो बड़ा वाला कंटेंट है जो क्लास हम देखना चाहते हैं,
तो वो हम कब देखेंगे? यानी थोड़ा सा स्टूपिड कॉमेडी। बेटा आपका सवाल क्या है? मतलब लव कॉमेडी या चीजी कॉमेडी या लव सवाल बता दीजिए, आप तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं नहीं, जब लव कंटेंट ये कब खत्म होगा? चीजी कॉमेडी या चीज थिंग्स ये कब खत्म होगा? क्वेश्चन मार्क क्या है आपके सवाल? देखिए एक चीज़ आपको आप देखना चाहते हैं, आपके साथ एक खातून बैठी हुई हैं, कुछ वो देखना चाहती होंगी, हम किस तरह से डिसाइड करें कि आपके लिए बनाएं या उनके लिए बनाएं? सो हम क्या करते हैं, हम हर तरह की फ़िल्म बनाते हैं। आपने पाकिस्तानी फिल्में चूँकि देखी भी नहीं हैं तो आपको भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिट कॉमेडीज़ भी हो चुकी हैं, एक्शन भी हो चुकी हैं और ड्रामा भी हो चुकी हैं, और वो बहुत सारी ऑडियंस ने वो सब फिल्में देखी हुई हैं। सो आई थिंक इट विल बी वेरी रेलिवेंट टू आंसर योर क्वेश्चन अगर आपने वो पाकिस्तानी फिल्में देखी होती हैं। रख कर माइक लाइएगा इन खातून के पास, ये बच्ची के पास जी, इन्हें दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो बिकॉज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, बीगल यू आर अ ग्रेट राइटर, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग रकीब से। आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो कम फ्रॉम द ड्रामा इंडस्ट्री एंड आई अंडरस्टैंड कि मेरी बात हुई थी, TRP नहीं आई थी और प्रोडक्शन हाउस खुश नहीं था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने उनसे ये कहा था कि दिस इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट नीड्स टू गो ऑन एयर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर राइटिंग दैट एंड गिविंग अस दैट काइंड ऑफ कंटेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, अगर किसी को हमारी इंडस्ट्री में ये खुमार भी है ना कि हमारा काम अच्छा हो रहा है, प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, वी आर नॉट क्रिएटिंग गुड स्टफ। और अपने आप को किसी नीचे दर्जे से, हमेशा हम बॉलीवुड से, आई मीन इंडियन ड्रामों से कंपेयर करके कहते हैं उनसे तो अच्छा बन रहा है, तो अपने से नीचे नहीं ऊपर देखना चाहिए हमेशा। और ये कि मैं एक आज की लड़की हूँ और मेरी अपनी एक स्ट्रगल है ज़िंदगी में, और आई डू नॉट रिलेट टू द काइंड ऑफ वुमेन दैट आई सी ऑन स्क्रीन। मेरी रिप्रेजेंटेशन कब होगी? मैं नहीं हूँ वो लड़की जो एक फुफीजाद कज़न के लिए लड़ूँ और उसके खातिर सुसाइड कर लूँ। दैट वॉज अ जोक फॉर मी। Please be very careful in selecting your projects because a lot of people are looking at you, and please content को बेहतर बनाए। You're the stakeholders. मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा थी and trust me, with for that content I had to give it up. Bigul, your call, and Nadeem Beg, your call. पहले Bigul. I just wanted to ask her one thing. What is the current drama that you've seen that you've liked? मैंने रकीब से लास्ट देखा, उसके बाद जो मैं देख रही शिजा, फिजा, रज़ाई, बहन भाई, I was done with that. Exactly. But what's the current nice drama are you watching? मैं नहीं देख रही, यही मैं बात कर रही हूँ। मैं तो टीवी को शायद बेच आप दूँ। देखें ना, आप देखें, कुछ अनकहीं देखें आप, वो बहुत मैं अच्छा उसे देखने ड्रामा है। वाली हूँ, मैंने उसकी तारीफें सुनी आप है। देखें उसको, टाइम निकालें, आपको पता चलेगा कि बहुत बिल्कुल। अच्छा आप क्या content कहेंगी भी जिन्होंने बन रहा सवाल किया है? मैं इन दोनों से एग्री करती हूँ। आप को शायद अपना सवाल नहीं आगे पहुँचा पाए। देखिए, आजकल टेलीविज़न एक ऑब्सोलीट मीडियम है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ उसकी अभी भी बहुत रिलेटेबिलिटी बाकी है। एक कल्चर है टेलीविज़न का, क्योंकि सिनेमा हमारा बहुत पहले छूट गया था, तो हमारे पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं थी। हमारे यहाँ बहुत रिलीजियसली बैठ के रात 8 बजे का ड्रामा देखा जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, और हमारी रीच है मैसेस तक। ये वो जिम्मेदारी है जो उठाने की मैं बात कर रही थी कि हम अपनी बात कह रहे हैं, हम उनकी बात उनको सुना रहे हैं। दूसरी, ये जो बच्चे बात कर रहे हैं जी, इनके लिए तो इनका एक्सपोजर तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब हम बिल्कुल हमें तैयार रहना चाहिए और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हम बुरा कंटेंट बना रहे हैं, और ज़बरदस्ती उसको फिर हम उसके ऊपर अकड़ते भी हैं कि हाँ, हमने बनाया, कर लो जो करना है। लेकिन ये अगर मेरा आज का बच्चा टीवी नहीं देखता है और उससे रिलेट नहीं कर सकती ये बच्ची जो कैरेक्टर्स हम दिखा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ फेलियर एंड इट इज़ नॉट फेयर ऑन द ऑडियंस कि वो जो देखना चाह रहे हैं, जिनके लिए, जो कंज्यूमर हैं, जिनके लिए हम बना रहे हैं, अगर उनको ही नहीं लग रहा कि ये कहानी की क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते। और वाकई हमारे यहाँ जो लड़कियाँ या जो ख़वातीन जिनको मजबूत कैरेक्टर्स दिखाया जाता है, एक और तमाशा शुरू हो गया कि जी अच्छा, विक्टिम नहीं दिखाना, रोती पीटती नहीं दिखाना, मजबूत औरत दिखाना है। बहुत माजरत के साथ सिन्फ़ आहन इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी टाइटल है। देखिए, मैं औरत होकर भी मजबूत हूँ, और मैं औरत होते ही मुझे आहन वाहन होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आई एम ओके विद व्हाट आई एम।
तो ये बात तो वो एक और एक्सट्रीम शुरू हो गई है, तो वो भी एक एजेंडा है कि ज़बरदस्ती मार पीट के औरत को पता नहीं मर्द दिखा दो या मर्द से ऊपर दिखा दो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम है। तो जितना ह्यूमन कैरेक्टर्स हम दिखाएंगे, जितने सचमुच के कैरेक्टर्स हैं, जितनी इन बच्चों की हम कहानियाँ सुनाएंगे, ऑफ कोर्स ये हमें देखेंगे, सराहेंगे, हमसे एक इनका डायलॉग डेवलप होगा जो वाकई रुक गया है। आपका नज़रिया बहुत माशाल्लाह, लेकिन आपके जो आपने भी सवाल किया और कुछ सिनफ आहन की बात की है, मैं उसका जवाब कुबरा से मांगूंगा। सिंथ आहन से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आई एग्री विद बोथ ऑफ यू व्हाट यू सेड कि ऑब्वियसली आप लोगों का एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ की चीज़ समझ नहीं आती। आई कम्प्लीटली गेट दैट, बट आई डू वांट टू से, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन डिफेंस मैकेनिज्म एट ऑल, आई डू वांट टू से जैसे एक ड्रामा आप सबको पसंद नहीं आएगा और हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए आपका ओपिनियन आपका या आपका ओपिनियन, वैसे ही किसी एक इंसान या एक काइंड ऑफ यू नो यूथ का ओपिनियन जो है, दे शुडंट राइट ऑफ ऑल द एंटायर इंडस्ट्री ईदर, बिकॉज आई एग्री कि बहुत कंटेंट ऐसा बन रहा है हमारा जो अच्छा नहीं है। आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड, आई हैव वॉच्ड सम ड्रामास एज वेल एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, हम क्यों दिखा रहे हैं टीवी पे, बट एट द सेम टाइम जब कोई अच्छी चीज़ आती भी है, बिकॉज यू गाइस हैव कम्प्लीटली रिटन इट ऑफ, वो देखता ही कोई नहीं है। तो जब कोई अच्छी चीज़ आती है उससे पहले एक ओपिनियन क्रिएटेड है कि नहीं ये तो हमारा ड्रामा है तो बकवास ही होगा। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट जस्ट लाइक द इंडस्ट्री शुडंट राइट ऑफ एवरीबॉडीज ओपिनियन एंड कैटेगराइज देम इन वन लेबल, जस्ट लाइक दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर सारी ऑडियंस भी पूरी इंडस्ट्री को एक ही बॉल में बंद करके राइट ऑफ ना कर दें, बिकॉज डिफरेंट किस्म के काम बन रहे हैं, जस्ट लाइक व्हाट यू सेड। Beagle is making certain kind of projects, she has her own ideology. There is Umaira Ahmed who's also doing it. There is Farish Tiaq. There's so many different writers who are doing different kind of works. I am not at all denying कि हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी काम ऐसा है जो अच्छा नहीं हो रहा, but I feel like उसकी वजह से अच्छे काम को राइट ऑफ नहीं करना। I agree with you, and Shahzad, whatever she has said. The thing is, us actors, directors, writers, producers, we are nobody. जब तक आप लोग हमें पुश नहीं देंगे, जब तक आप हमें सराहेंगे नहीं, जब तक आप हमारे काम को पसंद नहीं करेंगे, we are nobody. आप हमें पहचान देते हैं, हम काम करते हैं जितना आपको पसंद आता है, कुछ आपको पसंद आता है, कुछ आपको नहीं पसंद आता, but we are because of you guys. If there's good content out there, please go and watch it. जिस तरह नदीम भाई ने कहा कि हर तरह का कंटेंट बन रहा है, हर तरह की ऑडियंस है, हम यहाँ में जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये दिस इज़ नॉट द TRP ऑडियंस राइट नाउ। Can I have the mic for the lady here? She wants to ask a question, the girl. Either. So please, I just want to request you guys, we need your support. प्लीज़ हमारे अच्छे कंटेंट को पुश करें, हमारी अच्छी स्टोरी टेलिंग को पुश करें, ताकि हम आगे जाके और बेहतर मज़ीद काम कर सकें आप सबके लिए। Shahzad, let me tell you, you have their support. I can bet on that. You have. I had a quick question. I think the gentleman sort of was saying it. I'll probably articulate it in a different way. A lot of the content, like for example, now it's the era of Netflix, Amazon Prime. We don't see a lot of Pakistani content. I know there are a few dramas which are now available, so for people can watch. But a lot of we had Churels, we had Mr. and Mrs. Shamim, I believe. None of those sadly were Pakistani productions, but were aired on Indian platforms. So a lot of our good content, why is it not being shown in on mainstream channels? I think ये OTT प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट है, जैसे आपने नेटफ्लिक्स की बात की और अमेज़ॉन की बात की, उसके ऊपर आपको बहुत इंडियन और फॉरेन कंटेंट नज़र आएगा, पाकिस्तानी कंटेंट कम है। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब, उसके ऊपर पाकिस्तानी कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, उसके मिलियंस बिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं। और जिस तरह के कंटेंट की आप बात कर रही हैं, जो चेंज होना चाहिए, जिस तरह का आप बाहर देख रही हैं, वैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं बनता? मेरा ख्याल है कि जिस तरह बहुत सी चीज़ें बहुत लेट हमारे तक पहुंचती हैं फॉर मैनी रीजंस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल, इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। जिस तरह मिस्टर एंड मिसेस शमीम का आपने नाम लिया, समवन मेड इट एंड समवन बॉट इट, और कहीं देखा गया, लोगों ने पसंद किया, सो इस तरह का कंटेंट बनना शुरू हो गया है और वो अब ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और इसको कोई रोक नहीं सकता, और लोग पीपल विल मेक इट एंड पीपल विल वॉच इट। कैन आई हैव द माइक फॉर द जेंटलमैन देयर, उधर सामने खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं ये नहीं चाहूँगा कि कंटेंट कैसा बन रहा है अच्छा है या बुरा है,
बट माई क्वेश्चन इज़ कि जैसे हम लोग समझते हैं कि यूथ को इनमें इन्वेस्ट करें, अब सिनफ अहन, ऐद वफ़ा, परिजाद, आई कैन रिकॉल दीज ड्रामाज मेड जो हम लोग को, जिससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। तो आजकल सारा ड्रामा सिर्फ ऐसा ही क्यों बन रहा है कि शादी, झगड़े, ये वगैरह? वाई इज़ इट नॉट अ मोर यूथ फोर्स्ड और सम, जैसे हम लोग मूवीज़ हैं, तो मूवीज़ जो हैं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, जैसा हमने कहा, हम लोग उसको मेंशन नहीं करते, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी जाती हैं। हमारे पास इतने अच्छे ग्रेट लीडर्स रहे हैं, क्रिकेटर्स रहे हैं, लेकिन उन पे कोई मूवी नहीं, वहाँ पे जो बनती है वो एक अच्छी खासी ब्लॉक हिट होती है। तो वाई एवरी ड्रामा इज़ जस्ट ऑन फसाद एंड एवरीथिंग? हम लोग अपने यूथ के ड्रामाज आगे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? Who's going to say that? Kubra, you want to answer? Sure, I don't mind. First of all, I want to go back to your question. Sorry, I didn't catch your name. आपका सर सवाल जो आपने किया था वो एक दफ़ा दोहरा देंगे? नहीं, सवाल मुझे पता है, बस I want to give you an insight on it basically. I completely agree. Honestly, it's the same with us as well कि हम भी अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते। लेकिन आपने चुड़ैल का एग्जांपल दिया, चुड़ैल रिलीज हुआ और पाकिस्तान में ज़ी टीवी को ही बैन कर दिया, you know. So that happened. Whenever we try to do something with the other political agenda, या कुछ ना कुछ आ जाता है। आप जानते हैं कि जो एक एक्टर है, उसको अगर आप नादरा के ऑफिस में जाएं, तो we don't even have a category for an actor or entertainer because we're not even recognized like that. So there's so much we can do जो honestly हमारे इख्तियार में भी नहीं है। So जो हम करने की कोशिश करते हैं, it's all like on our own accord. One thing. So I would like to work in dramas like चुड़ैल और Mr. and Mrs. Shamim, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ उठती है वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है एंड प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाते हैं पूरे मुल्क के अंदर। I mean we've had times जब YouTube बंद हो गया, we've had times where TikTok was turned off or whatever it is. So unfortunately we take one step forward and 10 steps back. So we have, like he said, like Nadeem said, we have YouTube, but the dramas obviously we have, they are kind of driven from the ratings that we get on YouTube or the TRPs we get. Saying that though, I still believe that we are responsible for the work that we pick. और हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट कि ऐसा काम करें जो एटलीस्ट लोगों को इंस्पायर करें। एंड यस, वी डोंट नीड टू बी वुमेन ऑफ स्टील, वी डोंट नीड टू से इट, बट वी आर, एंड दैट्स नॉट जस्ट अबाउट द वुमेन बट मैन एज वेल। आई फील लाइक there's so many topics that we don't speak about just because we don't have terminologies of it. जिस तरह लड़कियों को मर्द नहीं बनने की ज़रूरत, I feel like वैसे ही मर्दों का इमोशन दिखाना भी नॉर्मलाइज होना चाहिए, and उनको एक्सेप्ट करना भी नॉर्मलाइज होना चाहिए। लेकिन we don't talk about that either because we're so stuck into one category of the dramas. So पहली तो ये चीज़, और दूसरा जो आपका सवाल था, यूथ, I think absolutely right. यूथ का जो आप लोग करते हैं वो सब कुछ ड्रामों में नज़र नहीं आता। It's a slow process. I think it should change and it will. Right. We have somebody. माइक ले जाइएगा, इधर ले जाइएगा, ये डार्क ग्लासेस में बैठे हैं। माइक मेरे पास है, प्लीज। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आपके पास है। जी पहले उनको बोलने दो। ओके, अली रिजवान ख्वाजा मेरा नाम है और मैं वादी नीलम से यहाँ तक आया हूँ, स्पेशली कश्मीर से इस इवेंट में इन खूबसूरत सितारों को देखने के लिए। शहजाद भाई से नीलम वैली यार हम भी अच्छे हैं यार, हम भी सर आप सबका कहा है मैंने, आप सारे ही हमारे सितारे। हम भी खूबसूरत थे। नहीं आप तो माशाल्लाह आप भी हैं। शहजाद भाई से वहाँ मुलाकात हुई है। आप लोग, मैं मस्जिद, इसको कहीं भी आप किसी और कोने में मत लेकर के जाइए, आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा तो सारे लगाते हैं। यहाँ स्टेज पे बैठे सितारों से मेरा शिकवा है, उसमें राइटर भी शामिल हैं, आप भी हैं, शहजाद भाई भी, और कुबरा खान साहिबा भी शामिल हैं। आप कश्मीर का नाम तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारे कल्चर को आपने अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम जगह दिया शहजाद भाई, आपको छोड़ करके, क्योंकि आपने और हम टीवी के कुछ लोग उन्होंने बहुत काम किया और बाकी मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं। आपने पंजाब का कल्चर दिखा दिया, आपने कराची के घर की लड़ाइयाँ हमें वहाँ कश्मीर में बैठ के दिखा दी हैं, लेकिन मेरा शिकवा है कि आपने वहाँ के नेचर को यहाँ इन लोगों को नहीं बताया कि हम कैसे खूबसूरत लोग हैं, कितने सादा लोग हैं। हमारी कहानियाँ कुछ अलग हैं। बिल्कुल जी, मेरी ये गुजारिश है कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा सिर्फ जुबान से मत लगाइए। इन सारे लोगों को, ये लोग वहाँ नहीं जा पाते, लेकिन आपके पास ये पावर है कि आप बड़ी स्क्रीन पे हमारे कल्चर को इन सबको दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक तो ये कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात बिल्कुल सही कही है।
और देखिए, ये शिकायत सिर्फ आपकी कश्मीर की हद तक नहीं है, हम बलूचिस्तान की बात भी नहीं करते। हमें जो बात जहाँ करनी चाहिए हम वो भी नहीं करते। हम खैबर पख्तूनख्वा की बात भी नहीं करते। आप बिल्कुल बजा कह रही हैं बात। हम क्यों नहीं करते? हम खुद नहीं करते और हमें करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये दोनों बातें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। पेमरा जो है वो जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाता है उन पर नहीं लगनी चाहिए, और जिन पर नहीं लगनी चाहिए थी वहाँ लगती है। तो ये सब भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि हम तो बड़े ही नहीं हैं कराची के ड्राइंग रूम से आगे, या हम तो पंजाब के भी जो देही इलाका जाते हैं वहाँ जाने पर भी हम पे मेहमानियत है। कहते हैं सिर्फ शहर की कहानी सुनाओ, सिर्फ शहरी लोगों से बात करो और इन्हीं तक रह जाओ। आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी से दूर हैं, हम अपने कल्चर से दूर हैं और हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। टोटली एग्री। बिल्कुल, हम वहाँ से गुजर कर आए हैं, जोक सियाल होकर आए हैं। हम जोक सियाल में भी गए हैं हम, और शौक अहमद के ज़माने में तो पता नहीं हम कहाँ का पंजाब के इंटीरियर में पूरा घूम कर आए हैं। सरहद में भी घूमे हम। वो अलग ज़माना था, जब भी तो कहते हैं कि ड्रामा कहाँ था और कहाँ आ गया वो। अब मैं आप सवाल करना चाह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो राजू, मैं एक चीज़ कह सकती जरूर शमीम। मैं सोचती हूँ कि हमें एक क़ुव्वत बर्दाश्त अपने आप में पैदा करना चाहिए एज एन ऑडियंस, स्पेशली कि ये टॉलरेंस का जो एक है स्पिरिट, ये जब तक नहीं होगा ना तो लोग, अब आप कुछ बनाएंगे तो आधे से ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको कोई ना कोई इतराज़ आ जाएगा। तो एक ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें अपने आप में पैदा करना चाहिए। Right, I have very short time left because I don't want to take the wrath of Rahila Bakai. So, अब एक सवाल का मैं दे सकता हूँ। ये आप बेटा, आप क्या सवाल करेंगे? मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि सवाल क्या करेंगे आप, इसीलिए मैं आपको चांस दे रहा हूँ और मेरा दिमाग घूम गया है कि आपने सवाल करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बोले, माइक ऑन कर दो बेटा, भाई माइक ऑन करो, ये तो आज रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला है। जैसे हमने देखा है कि दूसरे मुल्कों ने अपने बारे में हिस्ट्री की ड्रामे बनाए, हमने अपने मुगल के एम्पायर के बारे में ड्रामे क्यों बताया? क्या मुगल आजम देखना चाहते हो फिर से? अच्छा, लग भी शहजादा सलीम रहे हो तुम लोग। हाँ भाई, बनाओ, बताओ मियाँ। आप सही कह रहे हैं, हमें बिल्कुल बनाने चाहिए वो ड्रामे भी। वो ड्रामे ज़रा महंगे होते हैं इसलिए हम बना नहीं पाते। इनका फोकस होता है कि रोकड़ा कितना खर्च हो रहा है और आना कितना है। अब आप किसी को शहजादा सलीम बने हुए देखेंगे तो आप देखेंगे नहीं, जरूर बनाएंगे ये ड्रामा। IMF के पैसे आ रहे हैं, थोड़े से मिलने चाहिए हमें भी। Before I call it a day, because we have a very limited time, I'd like to, अब now I have about 3 minutes left. तो मैं इजाज़त ले रहा हूँ कि मुझे 3-4 मिनट ज़्यादा दे दें, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया था आप टाइम के अंदर बंद करें। बेटा सवालात ख़त्म हो गए, मैं ज़रा वाइंड अप के लिए हर आर्टिस्ट से 2-2 मिनट की बात कर, 1-1 मिनट की बात करना चाहता हूँ ताकि मैं वाइंड अप करूँ। थैंक यू वेरी मच एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड स्टार्टिंग विद Shehzad. Shehzad, how do you think that such kind of segments, such kind of shows in the festivals like Karachi Literature Festival, and the Sera goes to Mr. Arshad and Rahila Bakai and the team comprising of a lot of good people, including Maniza, that they hold it in every festival, and this is my 7th show I'm doing here on the showbiz. What do you think of that? It's great. It's my first time being here and I thoroughly enjoyed it. Being a part from the industry and having interaction with the audience, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे अपने आप में एक पुश भी मिल रहा है कि मुझे बहुत सारी वो चीज़ें जो मैं नहीं करते हुए भी कर लेता हूँ वो नहीं करनी चाहिए। एंड आई शुड पिक अप प्रोजेक्ट्स और आई शुड इवन स्टार्ट आस्किंग other people to write stuff for me or a project like that I really want to do। और जब मैं वो किरदार प्ले करूँ और मैं अपने जैसे मेरे को आर्टिस्ट हैं सामने डेंजर पॉइंट आके खड़ा हो गया मेरे। हाँ अच्छा, दोस्त है, मैं उनको बोल सकूँ कि मेरे साथ वो चीज़ करें तो I'm sure कि आगे जाके बंदूक मेरी तरफ नोक कर दी है उसने। कुबरा, a few words from you। कुबरा, a few words from you। वो तो कह रही हैं बोले। याद दे रही है आपने, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। कुबरा, आप कुछ जो ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाते हैं OUP वाले और जितनी मेहनत रहीला करती है, अरशद साहब करते हैं, चलो 30 सेकंड है तुम्हारे पास। हम लोग पागल हो जाते हैं, फ़ोन कर करके कमिटमेंट मिल नहीं रहे होते आर्टिस्टों से, सब बिजी होते हैं।
शहजाद ने तो आज मुझे एंड तक बिल्कुल गिरा दिया था ज़मीन पे, जवाब ही नहीं दे रहा था, उसे अचानक नमदार हो गया ये। मैंने इसको सुना भी दी थी, मैंने इसकी तबीयत भी साफ कर दी थी कि तूने मुझे डिसअपॉइंट किया तो ये पहुंच गया। कुबरा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सच थिंग? First of all, I want to say thank you for having me here. क्योंकि I think it's a great event to be honest, because यहाँ पे हम जब interact करते हैं audience से, because at the end of the day they are the आपके लिए भी मैं नदीम बेग का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं तो आप तक पहुँच नहीं पा रहा था। माशाल्लाह आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, मगर हमसे हमारे सामने भी बहुत बच्ची हैं आप, लेकिन मैंने नदीम बेग से रिक्वेस्ट की कि नदीम प्लीज, उसने कहा नो इशू, लेकिन इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता। व्हेन आई टोल्ड हर कि दिस इज इस तरह का एक इवेंट है तो आप जाना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि फौरन ज़रूर, इसीलिए हमने एडवांस में लेटर बनाया। क्रेडिट मैंने बोला था राजू अंकल मेरा नाम ले लें क्या कि कुबरा को बुलाएं आप, मुझे दें क्रेडिट इस बार। तुमने ये भी कहा था कि मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है, मैं कहूँगा आ जाएंगी, फिर तुमने कहा था नहीं वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। कहा था मैंने, वो शायद कुछ याद सा नहीं। राइट। नदीम बेग, अच्छा यू It makes me very happy to actually interact with everybody, because at the end of the day जो हम बनाते हैं आप सब नहीं देखना है, तो to see कि what you want to watch is very important for us as makers. Exactly. You know, so I think it's a great session and I think कि हमें more often ये करना चाहिए, because जितना ज़्यादा हमारी you know interaction हो उतना ज़्यादा content भी बेहतर होगा and हम शायद जो नाराज़गी है वो भी खत्म कर सकें हमारे। Excellent. Thank you very much कुबरा। नदीम, few words. पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन का हमें बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो ज़ाया ना हो और इसको अवेल किया जाए किसी भी तरह से। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड थैंक यू हूएवर थॉट अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। बी गुड। मैं बहुत ममनून आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतर। ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम सब लोग जो बैठे हैं सबकी आइडियोलॉजीज़ में फ़र्क हो सकता है, हमारे इख्तलाफ राय हम में हो सकता है, आपका और हम में हो सकता है। यही इन सेशंस की खूबसूरती है कि हम बात कर रहे हैं। जैसे शमीम ने कहा कि ये बर्दाश्त, ये टॉलरेंस हमारे अंदर तभी आती है जब हम डायलॉग करते हैं। और क्विकली एक बात, मैंने जब मैं KLF में आई हूँ और मैंने इंटरेक्ट किया लोगों से, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक अदालत लगती है। मुझे लगता है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मुझे लगता है कि मैं जवाबदेह हूँ, मैं बिल्कुल 100% आंसरेबल हूँ उस तमाम कंटेंट की कि जो मैं लिख रही हूँ। और अगर मैं गलत लिख रही हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिए, मैं सही लिख रही हूँ या हम में से जो काम जैसा कर रहा है उसको सराहा जाए। ये दोनों चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं। और एक मेरे साथ बहुत अरसे तक ये बात जुड़ी रही कि शायद आई हैव अ नीश ऑडियंस, सब लोग वो चीज़ नहीं देखते, आई डोंट क्रिएट अ पॉपुलर कंटेंट। और तो उसका मैं बहुत दिनों तक एक जोन में रही कि हाँ भाई मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, मैं नहीं लिखती ऐसी पॉपुलर चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी सही एक रवैया नहीं है। और एक मीर साहब का एक शेर जिसमें मैं अख्ताम करूँगी कि शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। तो अगर मेरी गुफ्तगू अवाम से नहीं है तो फिर मेरा काम मुकम्मल नहीं। वाह 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 वाह। अजो जी, बड़ा खुशाइन है जी ये चीज़। सबसे पहले तो मैं KLF का थैंक यू कि इतनी ज़बरदस्त महफिल से जाते हैं हर साल। और उससे ज़्यादा मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि वैसे तो ऑडियंस, हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमें लोग मिलते हैं, पसंद करते हैं, सताइश होती है, लेकिन सीरियसली बैठ के डिस्कस करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना और हम लोगों से सवाल करना, this is really great and I appreciate and thank you so much Raju for having me here. मैं भी सबसे एग्री करती हूँ कि ये वेरी ग्रेटफुल टू KLF के हर साल इतना मेहनत एफर्ट करते हैं, जो कि महीनों में लगते होंगे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और एक बहुत अच्छा मौका मिलता है सबको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें देखने का, इंटरेक्ट करने का राइटर्स के साथ, मीडिया में जो है लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। तो एक मल्टी फैसेटेड ये इवेंट होता है जिसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं KLF के। थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन हज़रात अभी बैठे रहिए, मैं आपको उस शख्सियत से मिलवा रहा हूँ जो दिन रात एक कर देती है ये सब करने के लिए। ये रिवायत नहीं है, मगर मैं रिवायत तोड़ के उसको स्टेज पे बुला रहा हूँ। राहिला बकाई तशरीफ लाएँ ऊपर स्टेज पे, लाएँ। ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, मुझे नहीं समझ में आता। 24/7 ये लगी रहती है माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया मामला, पीछे ज़रा ख्याल रखना, पीछे सलाह बातें ना मिले। बहुत शुक्रिया।